कौन है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है वहाँ? कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर बोलोगे नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। Oh my God, ये इतनी ठंड क्यों हो गई? बिल्कुल बिल्कुल उसी शैतान की गुफा जैसी ठंड। Oh no, oh no। देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। डैन, बेटा डैन, दरवाजा खोलो बेटा। बड़ी मुश्किल से पता चला है कि तुम यहाँ रहते हो। डैन, दरवाजा खोलो बेटा। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ खड़ी है दरवाजे के बाहर। नो, ये वही है जो मेरी कब्र ढूंढ रहा है। नहीं खोलूंगा। बोलो तुम वही हो ना जो मेरी कब्र ढूंढ रहे हो? बोलो। Oh my God, help me please। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। होम्स, पहचान ले अपनी मौत की आवाज को। दरवाजा खोल और देख ले अपनी मौत का चेहरा। तेरी जिंदगी का सफर खत्म हुआ समझ। मुझे बचा लो। अरे कोई तो आओ। अरे कोई तो आओ। कहाँ छिप गया ये? दिखाई क्यों नहीं देता? गायब हो गया है, आसपास नहीं है, वरना हमें उसके मौजूदगी का एहसास हो जाता। अचानक कैसे कहीं जा सकता है? कोई बात नहीं, शैतानी ताकत से आज तक कोई बच पाया है जो ये गोम्स बचेगा। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गोम्स, तुम इस वक्त बाहर सड़क पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो आ गए ऑफिसर, वो आ गए। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे, मेरा पीछा कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं ऑफिसर। दो है लेकिन इंसान नहीं है। मेरी मौत है, वो मेरी मौत। गोम्स, मेरे कमरे तक आ गए थे ऑफिसर, मेरे कमरे से। ये तुम्हारी गलतफहमी है गोम्स। वो बिल्कुल महफूज जगह है, उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता।
कोई नहीं। नहीं ऑफिसर नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वो मेरी मौत ही है और अब मैं कहीं भी महफूज नहीं हूँ, कहीं भी महफूज नहीं हूँ, कहीं भी महफूज नहीं हूँ। ठीक है, उस जगह जाकर देखते हैं कि आखिर सच है। वहाँ मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा ऑफिसर। वहाँ जाना मतलब अपने मौत के सामने जाना। मैं तो तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस जाओ। देखो मैं तो मर ही रहा हूँ, हो सके तो अपने आप को बचा लो। ठीक है, मैं तुम्हें एक और जगह लेकर जाता हूँ। कोई फायदा नहीं ऑफिसर, अब कोई फायदा नहीं। वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे। मैं सड़क पर पागलों की तरह भटकता रहूंगा, किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं या कोई आसान सी मौत पा जाऊं ऑफिसर। गोम्स, मेरी बात सुनो। जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं। ओके, चलो। कोई फायदा नहीं ऑफिसर, कम ऑन, कोई फायदा नहीं। बैठो बैठो। ऑफिसर, ये तो मुझे कहाँ ले आए? हाँ, कहाँ ले आए तो मुझे? ये तो बड़ी अजीब सी जगह है। आ जाओ गोम्स। डरावनी जगह। नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा मैं, यहाँ नहीं रहूंगा। गोम्स आ जाओ। नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा। देखो मुझे कहीं और ले चलो ऑफिसर, नहीं यहाँ मत ले जाओ। नहीं ऑफिसर, चलो गोम्स। नहीं ऑफिसर नहीं। चारों तरफ बेकसूर लोगों की जाने जा रही है और तुम हो कि तुम अपना गिड़गिड़ाना नहीं बंद कर रहे। ऑफिसर कुछ हुआ अभी तक? कुछ हुआ? कुछ नहीं, थैंक गॉड। कुछ नहीं होगा। चलो कम ऑन। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मौत मेरे पीछे है, वो शैतान मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे कुछ भी हो सकता, मुझे बहुत खतरा है ऑफिसर। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो ये कहाँ ले आए तुम मुझे? आओ गोम्स। अब तुम्हारे और मेरे अलावा इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता और ना ही जान पाएगा। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू ऑफिसर। आज मैं बाल बच गया ऑफिसर, बाल बच गया मैं। मेरी मौत मेरी माँ की आवाज़ का ढोंग करके मुझसे बात कर रही थी। वो मौत ने मुझसे कहा, डैड बेटा दरवाज़ा खोल दो। शक तो मुझे तभी हो गया था, तभी अचानक कड़ाके की ठंड पड़ी और मेरे पूरे बदन में कपकपी हो गई। वो ठंड बिल्कुल उस शैतानी गुफा जैसी थी और तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि यकीनन मेरी मौत पार खड़ी है। मैं खिड़की से भाग चला मैं। फिर तुमसे मुलाकात हो गई। कोई तुम्हारी माँ की आवाज में बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ ऑफिसर, ऐसा ही हुआ। वो लोग वही हैं जो मेरी कब्र ढूंढ रहे थे और आज मुझे कब्र के अंदर पहुंचाने आ गए थे। वो कब्र के अंदर। गोम, जो आदमी तुम्हारी कब्र को ढूंढ रहा है मैं उसे अच्छी तरह से जानता। हो सकता है ऑफिसर, हो सकता है तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे ऑफिसर, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो लोग शैतान के फॉलोअर्स हैं। और अब मैं तो क्या, इस पूरे शहर में गॉड को मानने वाला, गॉड में विश्वास रखने वाला कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम यहाँ हो, क्योंकि जो भी तुम्हारी उस जगह के बारे में जानते थे, जो तुमसे मिलने आए थे, तो सब के सब एक एक करके मारे जा चुके हैं। प्रोफेसर बिश्नोई, सनी, आलिया। ओह माय गॉड, शैतान ने सबको मार दिया।
रिलैक्स कौन मैं भी नहीं बचूंगा। कौन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन मैं भी नहीं बचूंगा। कौन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन रिलैक्स। कैसे हो सकता है? कौन है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है कि मैंने तुम्हें किस महफूज जगह में रखा है? कौन है जो इस केस की अहम जानकारी दूसरों को दे रहा है? ऑफिसर, तुम खामखा किसी पर शक कर रहे हो। शैतान को किसी से इंफॉर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसे खुद ब खुद सब कुछ पता होता है। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। अगर ऐसा होता तो 12 साल तक तुम मौत से नहीं बच पाते। किसी को तुम्हारे कबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट रिलैक्स को, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे तुम्हारे उस ठिकाने जाकर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जाके आकर देखो तो सही कि सच क्या है। ये क्या? जानवर के पैरों के निशान? एक नहीं, दो। ऐसे निशान तो धौलपुर में भी पाए गए थे। यानी कि गोम्स का कहना सही था कि शैतानी शक्ति की फौज दीव में आ रही है। कौन हो सकता है? पता लगाना बेहद जरूरी है। धौलपुर से भाई साहब और भाभी जी का फोन आया था। पूछ रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं। अच्छा, कहीं आपने उन्हें भी तो राहुल के बारे में फैली अफवाहों की कहानी नहीं सुना दी? तुम मुझ पर शक कर रही हो सुधा? कभी ऐसा हो सकता है कि मैं धौलपुर जाकर उन्हें ये सब बताऊंगा? बल्कि भाई साहब से एक बहुत बड़ी बात पता चली है मुझे कि राहुल हमारा बेटा नहीं है। ये बात डॉक्टर शर्मा ने नहीं बताई, बल्कि वहां के एक पत्रकार ने रूबी गुजराल को बताई। जो बात हमारे बीच रहनी चाहिए थी, वो भाई साहब, भाभी जी, यहाँ तक कि धौलपुर के पत्रकारों को भी पता चल गई है। लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं सुधा। 12 सालों में धौलपुर में जो कुछ भी हुआ है उसका ताल्लुक राहुल से है। आप धौलपुर जिस काम के लिए गए थे उसका उल्टा करके आए हैं। आप ये मानकर लौटे हैं कि रणवीर, रूबी और फादर डिकुना जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है। हमारे बेटे की चर्चा को आम करके आए हैं आप। नहीं सुधा, मैंने वहां पर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि मेरे से पहले तो रणवीर और रूबी धौलपुर में पहुंच चुके थे। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि हमारे बेटे राहुल का कोई कुछ न बिगाड़ सके। इसीलिए मैं उन लोगों के साथ संगरौली के जंगल गया था। आप उन लोगों के साथ थे जिनके लिए राहुल सिर्फ एक केस है। राहुल हमारा सब कुछ है। आप उनके साथ थे जो उसके खिलाफ है। तो क्या करता मैं? सच्चाई से मुंह मोड़ लेता? वो शायद ज्यादा अच्छा होता। कम से कम आप इस तरह से बदल तो नहीं जाते, पहले की तरह प्रैक्टिकल रहते।
इस छत के नीचे प्यार की कमी तो नहीं होती? आप राहुल के खिलाफ तो नहीं हो जाते? नहीं सुधा, मैं राहुल के खिलाफ नहीं हूँ। तो फिर रणवीर, रूबी और इन जैसे लोगों की मनगढ़ंत झूठी कहानियों को आप सच कैसे मान रहे हैं? मैं मान नहीं रहा हूँ सुधा। जानता हूं मैं कि यह सब सच है। मैं तुम्हें यह बात बार बार बताना चाहता हूं सुधा, और तुम हो कि समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहती हो। जो बच्चा डॉक्टर शर्मा ने हमें दिया था, उसे और उसकी मां को वो संगरौली के जंगल से उठा कर लाए थे। उस बच्चे की मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी। वो कहती थी कि इसे इंसान का दूध नहीं, भेड़िए का दूध चाहिए। जिस दिन डॉक्टर शर्मा ने हमें वो बच्चा दिया, वो बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, तड़पी, और अचानक उसका रोना कहर बनकर टूट गया, और उस रात नर्सिंग होम जलकर खाक हो गया।